बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पीपीएससी एमसीक्यू 2020 के पार्ट 4 को आपके साथ डायग्राम्स की मदद से डिस्कस करेंगे ताकि जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन हो जाएं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो पहला क्वेश्चन है, ए रेड वेवी लाइन अंडर अ टेक्स्ट इंडिकेट्स, यानी जो आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसके अगर नीचे जो है वो रेड वेवी लाइन हो तो वो क्या चीज़ इंडिकेट करती है? क्या वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है या स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेसिंग? तो वो बेसिकली जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है। इसी तरह अगर जो है इसके नीचे टेक्स्ट के नीचे जो है वो ब्लू वेवी लाइन हो तो वो जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक शो करती है। आपने MS वर्ड या पावर पॉइंट में कोई फाइल ओपन करके आपने ये चीज़ें चेक करके देखनी है। अगर आप जो है वो स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो वो रेड वेवी लाइन नीचे शो करेगी। इस तरह अगर ग्रामेटिकल होगी तो वो ब्लू कलर के नीचे जो है लाइन शो करेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज़ यूज़र नेम या ID एंड सेकंड वन इज़ क्या इनमें से क्या वो डोमेन नेम है, क्या वो पासवर्ड होता है, क्या वो URL होता है या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ईमेल एड्रेस का दूसरा पार्ट होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इज़ द नेम दैट कम आफ्टर @ ऑफ लाइक gmail.com, outlook.com, yahoo.com। तो ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट्स हो गए। पहले जो आप आगे लिखते हैं अपना यूज़र नेम और @ ऑफ के बाद जो होता है वो डोमेन नेम। इस तरह क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब परटेन्स टू डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से जो है वो फर्स्ट जनरेशन में जो है वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई। क्वेश्चन है कि गाजी इल्मदीन शहीद इज़ बरीड इन। तो गाजी इल्मदीन शहीद जो है वो रहमतुल्लाह कहाँ पे बरीड है? तो वो लाहौर में मियानी साहिब जो ग्रेव यार्ड है वहाँ पे दफन है। आगे इन्होंने जो राजपाल था एक हिंदू पब्लिशर था जिसने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो तो इनमें एक बुक जो है वो पब्लिश की थी। तो गाजी इल्मदीन शहीद ने जो है राजपाल को 6 सितंबर 1929 को जो है वो कत्ल किया था। Which of the following countries has the longest coastal line in the world? तो क्या USA की सबसे बड़ी जो है वो कोस्टल लाइन है कनाडा की या चिली या रशिया की? चिली रशिया भी इनकी भी जो है कोस्टल लाइन काफ़ी लंबी है, लेकिन दुनिया में जो पहले नंबर पे है वो कनाडा की है। आपको जो साइड पे जो है वो पिक नज़र आ रही है कि जो ब्लू लाइन है ये इसकी कोस्टल लाइन शो कर रही है। तो ये दुनिया में तकरीबन 57% ऑफ द वर्ल्ड जो कोस्टल लाइन है वो कनाडा की है। क्वेश्चन है कि ह्यूज मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम एटलीस्ट 3 साइड्स इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये मैंने एक पिक आपके सामने रखी है जो सऊदी अरेबिया जिसे अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, इसके आगे ओमान और यमन है, इस सारे को अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। इसके सामने भी जो है वो जो सी है, नीचे भी रेड सी है, ऊपर जो है वो ऊपर जो है वो भी सी है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान यानी। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी 3 साइडों पे जो है वो पानी है लेकिन बैक साइड पे जो है वो खुश्की है, तो इसे हम कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। इस तरह जो गल्फ़ क्या चीज़ होती है, गल्फ़ पेनिनसुला का अपोजिट है। ये देख लेते हैं हम, जो पर्शियन गल्फ़ लिखा हुआ है इसमें यह है कि इसके सामने भी खुश्की है, साइड पे भी खुश्की है, ऊपर भी जो है वो खुश्की है, लेकिन बैक साइड पे जो है वो पानी है। यानी ऐसा वाटर ऑफ बॉडी जिसकी 3 साइडों पे जो है वो खुश्की हो उसे हम गल्फ़ कहते हैं। इस तरह आगे आइलैंड है। आइलैंड क्या चीज़ होती है? आइलैंड के जो है वो चारों साइडों पे जो है पानी होता है, दरमियान में जो खुश्की जो ऊपर ओशन में जो चीज़ नमूदार होती है उसे हम आइलैंड कहते हैं जिसके चारों साइडों पे पानी होता है। क्वेश्चन है कि विच पाकिस्तान टुक फर्स्ट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पैकेज फ्रॉम IMF ड्यूरिंग द रेजीम ऑफ इन द ईयर 1958। तो 1958 में जो है वो अयूब खां के दौर में IMF से पहला पैकेज लिया था। क्वेश्चन है कि IMF हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो वाशिंगटन में है। आजकल जो इनकी CEO है उनका क्या नाम है? इस तरह आगे क्वेश्चन है कि तख्ते बाई इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ। तो ये मैंने आर्कियोलॉजिकल साइट आपको जो है वो पिक में नज़र आ रही है। तो वो ये बेसिकली जो साइट है ये जो है तख्ते बाई ये मर्दान KPK में है। क्वेश्चन है कि ऑलरेडी अरेंज और मैनेज डाटा को हम क्या कहते हैं? तो अरेंज और मैनेज डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। इन MS वर्ड टू कंबाइन सेल्स ऑफ टेबल्स रो कॉलम यू डैश द सेल्स। तो क्या करेंगे इसमें हम मर्ज करते हैं बेसिकली।
क्वेश्चन है कि सार्क जो है वो शॉर्टेस्ट जो उसका कंट्री है वो कौन सा है। तो सार्क के जो 8 कंट्रीज हैं वो नीचे पिक में वो शो किए हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो बेसिकली जो इसका शॉर्टेस्ट कंट्री है वो मालदीव्स है। आगे क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है सार्क का। तो वो काठमांडू नेपाल में है। और ये कब बनी। तो ये 1985 में सार्क बनी। क्वेश्चन है कि इसका जो करंट जो है वो प्रेसिडेंट कौन है। तो वो श्रीलंकन जो है वो डिप्लोमेट है, इसाला वेराकोन। पावर पॉइंट इज कॉल्ड डैश सॉफ्टवेयर। तो पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेशनल असेंबली अडॉप्टेड द 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 ऑन। तो ये 13 मई 2019 को जो है वो बिल पास किया गया। आगे क्वेश्चन है कि इसका 27th कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ क्या था। तो फाटा की जो सीट्स थी वो केपी के असेंबली में जो है वो इंक्रीज की थी। विच ऑपरेशन विल यू परफॉर्म टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में जो है आप जो एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है वो मूव करने के लिए कौन सा जो है प्रेफर करेंगे। तो इसमें जो है वो कट एंड पेस्ट से आप जो है मूव करेंगे। सिखिज्म इज अ रिलीजन ऑफ। तो कितने गुरुज का है वो 10 गुरुज का है। आगे ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो करतार कॉरिडोर है वो कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के। तो नारोवाल में जो है वो करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। आगे है कि OIC जो है वो नाम से हमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। तो आगे क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वो जद्दा में है। पाकिस्तान में पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई OIC की। तो वो 1974 में हुई। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सिक्योरिटी रिस्क एंड पॉसिबल वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एक्सेप्ट। तो इसमें कौन सा जो है वो ऐसा सिक्योरिटी रिस्क और पॉसिबल वायलेशन नहीं है। तो क्या वो आइडेंटिटी थेफ्ट है, वायरस है, हैकर्स है या स्पैम है। तो इसका आंसर हुआ स्पैम। स्पैम बेसिकली जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट हो सकती है या गैर ज़रूरी जो मैसेजेस आते हैं ईमेल में वो स्पैम हो सकते हैं। नूरजहां केम फ्रॉम इन द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर द ग्रेट। तो नूर जो है वो जो है वो ईरान से जो है वो आई थी। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स। तो इसका मतलब है इमीडिएटली। क्वेश्चन है कि दक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन। दक्कन प्लेटू जो है वो कहाँ पे है। प्लेटू का मतलब होता है जो कि बुलंदी पे जो है वो जो हमवार चीज़ होती है उसे प्लेटू कहते हैं। तो दक्कन प्लेटू आपको पिक में नजर आ रहा है कि ये इंडिया में है। क्वेश्चन है कि विच पाकिस्तानी सिंगर परफॉर्म्ड इन द नोबल सेरेमनी हेल्ड एट ओस्लो इन 2014। तो 2014 में जो नोबल पीस सेरेमनी हुई थी ओस्लो में तो वह उसमें राहत फतेह अली खान साहब ने जो है वो परफॉर्म किया था। क्वेश्चन है कंप्लीट इडियम टू कास्ट बिफोर स्वाइन। तो इसमें आएगा टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, जिसका मतलब है टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल या गुड टू समवन हु डज नॉट नो इट्स वैल्यू। आप जो है वो किसी के आगे जो है वो आप किसी को जो है वैल्यूएबल जो है समथिंग जो है वो ऑफर करते हैं लेकिन वो उसकी कदर नहीं जानता होता, तो उसको कहते हैं टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। व्हेन द बर्लिन वॉल डिमोलिश। तो बर्लिन वॉल जो है वो 1989 में जो है वो डिमोलिश की थी। द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इनमें से जो है वो जस्टिस शहाबुद्दीन जो है वो शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। टू कंप्लीट द प्रोवर्ब देयर इज नो प्लेस लाइक। तो देयर इज नो प्लेस लाइक होम। रॉबिन विलियम हु कमिटेड सुसाइड वाज फेमस एज। तो ये जो रॉबिन विलियम थे ये अमेरिकन जो है कॉमेडियन एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड की। होमो इरेक्टस अर्ली ह्यूमन बीइंग्स फाउंडेड इन। तो जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जावा में जो है वो पाए गए थे। इस तरह का क्वेश्चन है कि यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी वर्क्स अंडर। तो ये जो यूरोपियन इंस्टीट्यूट है जेंडर इक्वालिटी ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है वो काम करता है। इस तरह आ गया कि ओसाका इज फेमस सिटी ऑफ। तो ओसाका जो है वो मैंने ये जापान का जो है वो मैप जो शो किया तो ये ओसाका ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है
तो ओसाका जो है वो जापान का सिटी है। इस तरह आगे है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय किंजो टेंगे ही वाज, तो ये जो है जापानीज जो है वो आर्किटेक्चर था जिसने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान डिज़ाइन की थी। इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी चर्च ही वाज, तो ये बेसिकली था फ्रेंच। इस तरह आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ए मेमोरी ऑफ फैमिली इज बुक रिटन बाय, तो वो बिल क्लिंटन की ये जो बुक है। इस तरह आगे कि बंकर एंड चक्कर आर टू टर्म्स आर एसोसिएटेड विद, तो ये पोलो गेम के साथ जो है ये टर्म्स एसोसिएटेड है। आगे हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये निकल क्रोम का जो है वो बना होता है। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, तो ये IBM जो है वो ये कंपनी है, इसको बिग ब्लू कहते हैं। IBM जो है वो मुखफ़फ़ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इस तरह अकॉर्डिंग टू साइमन बुक हाउ मैनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन द अर्थ, तो ये बेसिकली जो है अर्थ को जो है मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें जो बड़ी बड़ी प्लेट मैंने आपको दिखाई हैं यूरेशियन है, अफ्रीकन है, अरेबियन है, इंडियन प्लेट है, इस तरह नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये जो कॉन्टिनेंट को जो मुख्तलिफ जो है वो प्लेट्स में तकसीम किया गया, जिसमें जो है वो ओशियानिक प्लेट भी हैं, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हैं। लेकिन साइमन बुक के मुताबिक जो है वो अर्थ को तकरीबन 36 छोटी छोटी प्लेट में डिवाइड किया गया। आगे इस तरह के वियतनाम वार एंडेड थ्रू, तो वियतनाम वार जो थी वो पेरिस पीस अकॉर्ड के तो है वो तहत उसको जो है वो एंड किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो MCQs हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो गए होंगे।